जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाओ सन मून एम्पायर के नॉर्थ में मौजूद ऑक सिटी की ओर अपनी पूरी ही आर्मी को लेकर रवाना हो जाता है। कुछ अटैक करने के बाद यू हाओ की पूरी ही टीम ऑक सिटी के ऊपर कब्जा कर लेती है। वहीं पे बेबे यू हाओ से कहता है कि हमारा अगला प्लान अब क्या है। तभी यू हाओ अपने सामने मौजूद मैप की ओर देखता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाओ सभी लोगों से कहता है कि हमारा अगला शिकार डोंगयांग सिटी है, जो कि नॉर्थ सन मून एम्पायर की सबसे बड़ी सिटीज में से एक है और ये हमारे ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल टारगेट भी है। वहाँ उनके पास मैसिव वॉर रिजर्व स्टोर हैं। अगर हम डोंगयांग सिटी को अपने कब्जे में अगर कर लेते हैं तो हम सन मून एम्पायर को बहुत गहरा जख्म दे पाएंगे इस वॉर के दौरान। तभी वहां पे काइतो कहता है कि यू हाओ, हमने ऑक सिटी के ऊपर पूरी ही तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, मगर ये बात डोंगयांग सिटी को पता चले उससे पहले ही हमें वहां पे पहुंच के जंग का ऐलान कर देना चाहिए। तभी यू हाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर, इस बार मैंने अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगयांग सिटी के शिप यार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे यू हाओ और वूटोंग अपना भेष बदल करके शिप यार्ड से बाहर उतरते हैं। तभी यू हाओ वूटोंग को लेकर के एक होटल के अंदर जाता है और होटल के स्टाफ से कहता है कि मेरी वाइफ को शांति पसंद है, मैं आज रात के लिए ये पूरा होटल बुक कर रहा हूँ। अब जैसे ही होटल के मैनेजर को इतना सारा पैसा मिलता है, वो तुरंत यू हाओ की कंडीशन को मान जाता है और तुरंत वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों को अपने होटल से बाहर भेजना स्टार्ट कर देता है। और तभी कुछ पल बीतता है, वो मैनेजर ने लगभग पूरे के पूरे होटल को खाली करा दिया था। और तभी वहां पे यू हाओ उस मैनेजर को थैंक यू बोलने के साथ साथ वूटोंग के साथ सीढ़ियों के सहारे अपने रूम की तरफ रवाना हो जाता है। और जैसे ही वो मैनेजर होटल का डोर बंद करता है, यू हाओ उसके ऊपर मेंटल अटैक करके उसे वहीं पे सोने पे मजबूर कर देता है। वहीं पे मैनेजर का सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाते हुए जमीन पे गिरते हुए कहता है कि आखिर सडन मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। तभी यू हाओ वूटोंग के साथ अपने रूम के अंदर एंटर करने के साथ साथ डेथ गेट को समन करता है, जहाँ पे यू हाओ की पूरी ही टीम डेथ गेट से बाहर निकलती है। तभी सभी लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं, जहाँ पे बेबी कहता है कि आखिर यू हाओ अब बाहर की सिचुएशन क्या है और तुम्हारा प्लान क्या है। तभी यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके सभी लोगों को आसपास की चीज़ों को दिखाते हुए कहता है कि डोंगयांग सिटी के अंदर 30,000 ट्रूप्स मौजूद हैं, उनमें से 150 सोल मास्टर हैं। सबसे ट्रिकी पार्ट ये है, नॉर्थ गेट पर एक कंबाइंड ऑफेंस डिफेंस सोल टूल बैटरी लगी हुई है। वो लेटेस्ट सोल टूल मॉडल से फुली इक्विप्ड है और वहाँ लार्ज नंबर में स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल टूल भी इंस्टॉल है। हमें सबसे पहले उस बैटरी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना सरप्राइज अटैक लॉन्च करना इम्पॉसिबल होगा। तभी काइतो कहता है कि क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल टूल लगा हुआ है, एक डायरेक्शन से सीधा अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही हम उनके पास जाएंगे उन्हें तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए हमें उस बैटरी को अंदर घुस करके उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वहां पे जिया ननन कहती है कि लेकिन हम ये करेंगे कैसे, उनके स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल टूल बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि मैंने ऑब्जर्व किया है इस बैटरी की स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल टूल्स की मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 500 मीटर्स हैं और ट्रिगर लिंक डिफेंस सोल टूल का एक्टिवेशन टाइम लगभग 2 to 3 सेकंड का है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम 500 मीटर की डिटेक्शन रेंज को 2 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लेते हैं, हम बैटरी को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और उससे जुड़े हुए सारे डिफेंस को एक्टिवेट होने से पहले ख़त्म कर देंगे। इस बात को सुनकर के जू शांशी कहता है कि लेकिन 500 मीटर, वो भी 2 सेकंड में कवर अप करना, इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी यू हाओ कहता है कि मैंने सब कुछ सोच के रखा है। इस बात को सुनकर के सभी लोग यू हाओ की ओर देखते हैं। तभी यू हाओ अपने पास से टीचर जुआन के रैंक 9 सोल टूल प्रोपल्शन यूनिट ब्लास्टर को बाहर निकालता है और सभी लोग को बताता है कि इसके सहारे हम बड़े ही आराम से 2 सेकंड के भी अंदर
500 मीटर की दूरी को कवर अप कर सकते हैं। इस बात को सुनकर के वूटोंग कहती है तो फिर ठीक है, प्लान अब कंप्लीट हो चुका है, आगे क्या? तभी यू हाउ कहता है कि इस ऑपरेशन के लिए हमें स्पीड भी चाहिए और रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर भी, साथ ही सफिशिएंट डिफेंस कैपेसिटी भी। तो ब्रेक थ्रू असॉल्ट के लिए टीम होगी फर्स्ट सीनियर ब्रदर, थर्ड सीनियर ब्रदर और मैं खुद, वूटोंग प्लस ब्रदर जी और ये गुई ई। हम 6 लोग मिलकर बेस्ट चांस बना सकते हैं। तभी जियाओ जियाओ कहती है तो हमारा क्या? तभी यू हाउ कहता है कि जियाओ जियाओ, ननन और सेकंड सीनियर ब्रदर, आप लोग तांग सेक्ट की सोल इंजीनियर टीम को लीड करो और बाहर से हमारे लिए सपोर्ट को प्रोवाइड करो। इस बात को सुनकर के काइटू कहता है कि मैं समझ गया और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तभी उसी होटल के अंदर और भी कई सारे अनडेड गेट अपीयर होते हैं और उसके अंदर से तांग सेक्ट की आर्मी बाहर निकलती है। तभी यू हाउ की पूरी टीम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है जहाँ पे यू हाउ कहता है कि ऑल फोर्स प्रिपेयर योरसेल्फ, हम 10 मिनट में मूव आउट कर रहे हैं। तभी वहां पे यू हाउ काइटू से कहता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि डोंगयांग सिटी में स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल टूल होंगे। ये तो मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, जैसे वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, लेकिन डिटेक्शन सोल टूल सिटी सेंटर से काफी दूर लगे हुए हैं। तभी काइतू कहता है कि वो इनको सी सोल बीस्ट के अगेंस्ट गार्ड करने के लिए स्टेप किए गए हैं, हमारे लिए नहीं। तभी यू हाउ कहता है सी सोल बीस्ट। तभी काइतू कहता है कि वहां एक सी सोल बीस्ट होती है जिसे सी प्रिंसेस कहते हैं। उनके पास अनबिलीवेबल पावर स्पिरिचुअल फोर्स होती है। सन मून एम्पायर जब सी से लैंड रिक्लेम कर रहा था तब उनकी फियरलेस क्लैश हुआ था सी प्रिंसेस क्लैन के साथ। डोंगयांग सिटी बनने के बाद भी उनके बीच क्लैश कंटिन्यू रहे, इसीलिए मिलिट्री ने यहाँ स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल टूल इंस्टॉल किया है ताकि क्लोज वॉच रखा जा सके। तभी यू हाउ कहता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, आप कभी सनमून एम्पायर के क्राउन प्रिंस थे, अब हम एम्पायर पर अटैक करने जा रहे हैं, क्या आप इसे लेकर ठीक तो है ना? तभी काइतू कहता है कि सही कहूँ तो मैं एक्स क्राउन प्रिंस हुआ करता था। जब मैं सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी में एक्सचेंज स्टूडेंट था तब मुझे सच पता चला, मेरे फादर को थ्रोन से किस चीज ने हटाया और मुझे एम्पायर से कैसे निकाल दिया गया। अभी वहां पे काइतू पास्ट की बात को याद करते हुए कहता है कि ना ही ये मेरे अंकल का प्लान था और ना ही जूतियान का कोई मकसद या फिर एम्बिशन। ये सन मून एम्पायर के लोगों की खुद की विल थी। हजारों साल की एम्पायर हिस्ट्री में पीस को चैंपियन करने वाला रूलर जैसे मेरे फादर, वो एक ट्रू रूलर थे। उनके रूल में एम्पायर पीसफुल लाइफ जी रहे थे, मगर लोगों के अंदर मौजूद वो वॉर की भूख को मेरे फादर कभी सप्रेस नहीं कर पाए और इन सभी लोगों ने मिलकर के मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मुझे सन मून एम्पायर से बाहर निकाल दिया। और मैं वादा करता हूं कि मैं इन टीन के डिब्बों को पूरी ही तरीके से अपने हाथों से मिटा दूंगा। अभी वहां पे यू हाउ अपने जेट पैक को एक्टिवेट करते हुए सभी लोगों से कहता है कि अब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये कहने के साथ यू हाउ अपनी टीम के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी सन मून एम्पायर के कल्टिवेटर्स को यानी कि सोल्जर्स को ये पता चल जाता है कि घुसपैठिया उनकी तरफ आ रहा है। वो लोग डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, मगर 2 सेकंड के अंदर वो शील्ड बंद होती है। उससे पहले ही यू हाउ की पूरी ही टीम बहुत ही तेजी से उस शील्ड के बीच में से गुजर के सीधा ही उस कैंप के अंदर एंटर कर जाती है। इस चीज को देख करके काइतू अपने साथियों से कहता है कि यू हाउ यहाँ पे अपनी टीम को लेकर के ऑलरेडी उस बैटरी कैंप के अंदर एंटर कर चुका है। साथियों, बाहर से अटैक करो और इन्हें 1 सेकंड के लिए भी समझने का मौका मत दो। आउटसाइड से काइतू की टीम और अंदर से यू हाउ और उसके साथी पूरी ही तरीके से टूट पड़ते हैं। सन मून एम्पायर के सोल्जर्स, उनके बैटरी पिलर्स और सभी चीजों को वो लोग डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। सन मून एम्पायर के सोल्जर्स यानी कि डोंगयांग सिटी के सोल्जर्स एकदम कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर वो लोग यहाँ पे अब क्या करें। तभी वहां पे एंट्री होती है इवल सोल मास्टर की, जो कि आते के साथ कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरी टेरिटरी के अंदर घुस करके हम पे अटैक करने की कोशिश की। तभी यू हाउ उस इवल मास्टर को देख के कहता है कि यहाँ पे तो एक इवल सोल मास्टर है जो कि टाइटल दालाऊ है और ये अनडेड दालाऊ मास्टर है। तभी वहां पे एक और इविल सोल मास्टर अपीयर होता है जिसे देख करके वूटोंग कहती है कि इस दूसरे इविल सोल मास्टर को देख के मैं साफ कह सकती हूँ वो 10,000 सोल बैनर है, जो एक्चुअली सोल को फर्ज करके उसे रिफाइन करके इस बैनर को बनाया गया है और ये इविल सोल मास्टर 10,000 सोल दालाऊ है।
मगर तभी वहां पे यू हाओ कहता है कि अगर यहाँ पे दो इवल सोल मास्टर मौजूद है तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई राज तो छुपा होगा। तभी वुटोंग कहती है तो फिर मैं आगे जाकर के पता करती हूँ कि आखिर यहाँ पे कौन सा राज छुपा है। अभी वहां पे वुटोंग सीधे ही जा करके अनडेड टाइटल दालाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और उसकी मदद करने के लिए 10,000 सोल दालाओ आगे आता है। मगर तभी वुटोंग अनडेड सोल दालाओ को उठा करके जमीन पे एक किक के साथ पटक देती है और अपनी पावर को अनलिश करके बहुत ही तेजी से जाके भिड़ जाती है उस 10,000 सोल दालाओ से। अब इन दोनों की टकरार इतनी खतरनाक थी कि पूरा आसमान हिल जाता है। मगर तभी अनडेड टाइटल दालाओ अपनी पावर को अनलिश करता है और बीस्ट फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म करके बहुत ही तेजी से अब पीछे से वुटोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इस चीज को देख करके यू हाओ मुस्कुराते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत वहां पे अनडेड गेट को समन करता है। मगर तभी यू हाओ देखता है कि वो इवल सोल मास्टर वुटोंग के करीब पहुंच चुका है। यू हाओ वुटोंग के बीच में आके खड़ा हो जाता है और तुरंत वहां पे अनडेड गेट को समन करने के साथ साथ यू हाओ वहां पे ज़ॉम्बी आइस बियर किंग को समन करता है। आइस बियर किंग अपीयर होकर के बहुत ही बुरी तरीके से उस अनडेड सोल मास्टर को पीटना शुरू कर देता है और वहीं पे वुटोंग ड्रैगन गॉड वर्थ अटैक को समन करके उस 10,000 सोल दालाओ को कूट रही होती है। और तभी वहां पे वुटोंग पीछे हट करके यू हाओ का हाथ पकड़ती है और हाओ डोंग पावर को समन करके ड्रैगन विंग्स स्लैश अटैक सीधा ही 10,000 सोल दालाओ के ऊपर अटैक कर देती है और यू हाओ वुटोंग अब मिल करके उस 10,000 इवल सोल मास्टर की कुटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी वहां पे 10,000 सोल दालाओ पीछे हट के अपनी 6 सोल स्किल 12 स्पिरिट गार्ड्स को समन करता है जो कि असल में सी बीस्ट होते हैं। वो लोग अपीयर होकर के यहाँ पे अब यू हाओ और वुटोंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी यू हाओ पीछे हट के कहता है कि ये टेक्निक बिल्कुल जांग पैंग की 12 बीस्ट जैसी लग रही है। ये सारे स्पिरिट बीस्ट सी सोल बीस्ट हैं। और तभी यू हाओ सोचते हुए कहता है कि ये सारी ही स्पिरिट शायद वही सी प्रिंसेस इनमें से कोई एक हो सकती है। ये कहने के साथ यू हाओ वहां पे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर तभी वुटोंग के पीछे एक और जाइंट सी वेल अपीयर होती है जो कि सीधा ही उसे निकल लेती है। तभी वहां पे वुटोंग अपनी पावर को अनलेश करके फोर्थ सोल स्किल ड्रैगन गॉड पोजीशन टेक्निक को परफॉर्म करके एक एनर्जी ब्लास्ट करके उस वेल के मुंह से बाहर निकल आती है और तुरंत वहां पे हेक्साग्राम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने सामने मौजूद उन सी बीस्ट की स्पिरिट को वहीं पे सप्रेस कर देती है। इस चीज को देख करके 10,000 इवल सोल मास्टर पागलों की तरह अपनी पावर को अनलिश करके 10,000 सोल ट्रू फॉर्म 8th सोल स्किल 10,000 सोल डोमेन को समन कर लेता है और अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे वुटोंग को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर तभी वुटोंग अपने ड्रैगन स्पीयर से सीधा ही उस डोमेन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तभी यू हाओ उस डोमेन को देख के कहता है कि एक डोमेन टाइप सोल स्केल। ये कहने के साथ यू हाओ स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को समन करता है और वुटोंग का साथ देते हुए उस 10,000 सोल दालाओं को सप्रेस करने लगता है। तभी यहाँ पे यू हाओ अपनी असुरा आई को समन करके मल्टीपल चेन्स को अपीयर करता है और उससे सीधा ही उस 10,000 सोल इवल मास्टर को कैप्चर कर लेता है। वो तड़पते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, रुक जाओ। मगर तभी वहां पे यू हाओ गुई से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी गुई अपनी जाइंट शॉट से सीधे ही यहाँ पे 10,000 इवल सोल मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। मगर तभी वो 10,000 इवल सोल मास्टर अपनी सी बीस्ट की स्पिरिट का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। मगर गुई की पावर की वजह से वो सारी ही स्पिरिट अब आजाद हो जाती हैं। तभी वहां पे वो इवल सोल मास्टर कहता है कि होली एंजल मार्शल सोल मास्टर यहाँ पे कैसे आ सकती है। तभी यू हाओ वहां पे वुटोंग को बुलाता है और तुरंत वहां पे आइस इम्प्रेस आर्मर को पहन के रेडी हो चुका था। तभी यू हाओ वुटोंग से कहता है कि अब इस फाइट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलो। ये कहने के साथ वो लोग पर्जिंग ट्रूथ फॉर्म दी वॉइड स्पिरिचुअल थंडर स्टॉर्म अटैक सीधा ही उस 10,000 इवल सोल मास्टर के डोमेन के ऊपर कर देते हैं। वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि उस 10,000 इवल सोल मास्टर का डोमेन एक ही बार में चकना चूर हो जाता है और वहीं पे ज़ॉम्बी बियर बीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से उस अनडेड इवल सोल मास्टर को पीट रहा होता है, जैसे कि वो इवल सोल मास्टर उसके लिए एक खिलौना हो, जैसे कि वो बियर बीस्ट एक बेजान से टेडी के साथ खेल रहा हो। तभी वहां पे यू हाओ अपनी पावर को अनलेश करता है
और मार्शल सोल ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करने के साथ साथ असुरा आई सोल शॉक अटैक सीधा ही उस इविल सोल मास्टर के ऊपर करके उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और वहीं पे यू हाओ की पूरी ही टीम पूरी ही तरीके से इस सन मून एम्पायर के डोंगयांग सिटी को अपने कब्जे में ले लेती है। तभी यू हाओ वहां पे अपनी पावर को अनलेश करके इलेक्ट्रोलेक्स के स्पीयर को समन करने के साथ साथ कर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक्निक को परफॉर्म करके उन 12 सी बीस्ट स्पिरिट्स को आजाद करने लगता है। इस चीज को देख करके 10,000 सोल इविल मास्टर के होश उड़ जाते हैं, मगर वो खुद को यहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी गुई यहाँ पे उन दोनों ही इविल सोल मास्टर को पकड़ लेती है और वहां पे होली एंजल डिवाइन जजमेंट टेक्निक को परफॉर्म करके उन दोनों ही इविल सोल मास्टर को पिलर के अंदर बांध करके एक ही जाइंट स्लैश अटैक के साथ उन दोनों ही इविल सोल मास्टर की जान ले लेती है और उन्हें खत्म कर देती है। तभी वहां पे सब कुछ शांत हो चुका था, जहां पे जू शांशी आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस बैटरी को गिराना मतलब डोंगयांग सिटी अब समझ लो हमारा हो चुका है। तभी यू हाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर चले फिर सारे ही ट्रेजर और सारे ही सोल टूल को यहाँ पे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये डोंगयांग सिटी भी हमारी हुई। तभी आसमान में वो 12 सी बीस्ट की स्पिरिट आपस में एक दूसरे के गोल गोल घूमने लगती हैं, जहाँ पे बीच में शायद उन सी बीस्ट की प्रिंसेस होती है, जहाँ पे एक क्राउन भी आसमान में अपीयर हो जाता है उन सी बीस्ट की पावर की वजह से। तभी एक डिवाइन लाइट सीधा ही आकर के यू हाओ के लेफ्ट हैंड के अंदर जाके समा जाती है, जैसे कि एक ब्लेसिंग। ये असल में सी बीस्ट का एक वाटर मार्क होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड भी खत्म होता है।